थोड़ी देर के लिए अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए पवित्र ओम का ध्यान स्मरण करते हुए अपनी जिह्वा के द्वारा उच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलकर के, क्योंकि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है और वेदादि शास्त्रों ने बार बार जिसकी महिमा का गुणगान किया है। आइए मेरे साथ मिलकर के ऐसे पवित्र नाम का उच्चारण करके अपनी जिह्वा अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करेंगे। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। निकले थे एक दिन घूमने, निकले थे एक दिन घूमने, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ और एक तरफ शमशान थे। इतने में एक हड्डी पैरों से टकराई, उस हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। आदर और सत्कार के योग्य आज की इस सभा के अध्यक्षा महोदया, सभा का बड़े ही कुशलता से संचालन कर रहे हैं आदरणीय संचालिका महोदया, इस स्त्री समाज की समस्त पदाधिकारीगण, माताएं, बहनें एवं मेरे समक्ष उपस्थित धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा को सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं कि इतना सुंदर कार्यक्रम का यहाँ जो आयोजन किया जा रहा है, ये बिना परमपिता परमात्मा की कृपा के नहीं हो सकता।
तो सर्वप्रथम मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करती हुई और दूसरे नंबर पे आप लोगों का भी धन्यवाद है कि आपके मन में विचार आया कि आज का जो कार्यक्रम, जो पर्व है, उसको आपने कैसे प्रारंभ किया। यज्ञ के साथ में प्रातः काल से बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग रहता है, घरों में लोग हवन यज्ञ करते हैं। आपने समाज में आकर के सर्वप्रथम क्या किया? यज्ञ किया। क्यों किया? आज जो कार्यक्रम आप मना रही हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सबको पता है आज किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है? तीज, हरियाली तीज जिसको बोलते हैं, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम तो जगह जगह मनाए जा रहे हैं, मनाए जाते हैं, लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया उसको किससे किया? यज्ञ से किया। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ईश्वर ने प्रेरणा की आपके अंदर, इस तरह से आप यहाँ पर एकत्रित हुए। बड़ा मुझे आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता होती है कि इस तरह से जो उत्सव, जो पर्व, जो आयोजन हमारे देश में मनाए जाते हैं। ये हमारा जो देश है, आपको पता है, पर्व प्रधान देश इसको कहा जाता है। आज ये जो हरियाली तीज है, कई बार मैं सुनती हूँ, कल भी मैं एक कार्यक्रम में थी, आज भी हूँ, और ये चलते हैं कार्यक्रम। हरियाली जो तीज है, ये आपको पता है ये कब मनाई जाती है? ये सावन का जो महीना होता है, शुक्ल पक्ष की किसको? तृतीया को ये हरियाली तीज मनाई जाती है। इतना आप लोग जानते हैं, मैं माता बहनें देख रही हूँ, ज़्यादातर हरे वस्त्र भी धारण करती हैं। सीधा सा इसका मतलब समझ गए कि इसका तात्पर्य क्या है। जैसे कि तीज से पहले भी लगा है हरियाली तीज। ये जो पर्व है वो किसका पर्व है? प्रकृति का। प्रकृति का ये पर्व है। और पर्व मैंने शुरू में जैसे कह रही हूँ आपसे कि हमारा जो देश है वो कैसा है? पर्व प्रधान देश है। केवल एक नहीं है, यहाँ समय समय पर पर्व मनाए जाते हैं, चलते रहते हैं। मैं आपसे एक बहुत मोटे से रूप में अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। इधर गन्ने की फसल बहुत होती है, आपके मेरठ साइड में जब हम जाते हैं रास्ते में तो देखते हैं बहुत जो खेत पड़ते हैं। सबने गन्ना तो सबने देखा ही होगा ना। गन्ना जो होता है, गन्ने में क्या होता है? थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होता है? उसमें गांठ लगी होती है, गांठ पड़ी होती है। उस गांठ को पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व। यानी पर्व का नाम है जोड़ना। पर्व का नाम जोड़ना। तो जैसे वो उस गन्ने में गांठ होती है और वो उस गांठ, वो जो पर्व है गन्ने का, वो उसमें क्या है? रस में निरंतरता, उसको जो लंबाई प्रदान करते, उसमें मुख्य भूमिका उसकी होती है, पर्व की, गांठ की। ऐसे ही हमारे जीवन में जो ये पर्व होते हैं, ये किसके द्योतक होते हैं? ये किस लिए होते हैं? जब हम कई बार उदासीनता हमारे अंदर आ जाती है, शिथिलता आ जाती है ना, हमारे अंदर उमंग नहीं रहती, उत्साह नहीं रहता, तो समय समय पर ये जो पर्व है ये क्या है? हमारे अंदर जोश, उत्साह, उमंग क्या करते हैं? पैदा करते हैं। और हम देखते हैं कि समय समय पर जैसे ही कोई पर्व आता है तो घरों में, परिवारों में क्या हो जाता है? एक उत्साह का वातावरण सज जाता है। माताएं बहनें घर की साफ सफाई, वैसे तो रोजाना ही होती है साफ सफाई तो, लेकिन एक विशेष उत्साह के साथ में हम अपने घर में बच्चों के लिए, घर के लिए, पति देव के लिए, अपने घर की सफाई, ये करना वो, यानी सारा जो सुव्यवस्थित तरीके से उस पर्व को ध्यान में रखते हुए हम फिर उत्साह के साथ वो उस कार्य में जुट जाते हैं। तो ये जो हरियाली तीज का पर्व है, ये पर्व हमको क्या बताता है? आप देख रहे हो कि बहुत स्पष्ट रूप से यदि हम कहें कि जो सावन मास का महीना होता है, इसमें आप देख रहे हो हर जगह कोई भाषण का विषय नहीं है। ये
आप इसको प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में देख सकते हो। हर जगह मैं सामने देख रही हूँ, जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको क्या नजर आएगा? हरियाली नजर आएगी। ये जो धरती माँ है, ये जो भारत माँ है, ये जो भूमि माँ है आपकी, इसके जो आंचल में, इसके जो गर्भ में जो बीज दबे रहते हैं, वो जैसे ही मौका मिलता है, यानी बादल छाते हैं, बारिश होती है, तो ये अपना पेट चीर करके इसमें से आप देखते हो नए नए पौधे उगाते हैं। और ऐसा लगता है चारों तरफ हरियाली ने क्या करा है? वो पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर दिया हो। एक उत्साह का वातावरण, एक उमंग का वातावरण। अपने आप जब हम देखते हैं ना, आंखों को भी कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ हरा हरा हरा। तो सावन मास में क्या है? हर तरफ आपको क्या नजर आता है? हरियाली। इसलिए एक कहावत भी बनी, क्या? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इसलिए क्यों? क्योंकि हर जगह मैंने कहा हमको इसमें हरियाली नजर आती है। तो ये जो हमारा सावन का महीना है, इसमें हम कहें कि जो हमारा वर्षा ऋतु होती है, जैसे ऋतुएं हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हम माने। उनमें जो वर्षा ऋतु है, तो इस सावन मास के महीने में वर्षा ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पूर्ण यौवन पर। और इसी में, इस मास में ही क्या कहते हैं, झड़ी लग जाती है। किसकी झड़ी? बारिश की, वर्षा की झड़ी। आपने गीत भजनों में भी देखा होगा कि सावन के महीने की झड़ी। ये झड़ी लगना क्या होता है? क्या होता है झड़ी लगना? झड़ी लगना ये होता है कि दिन में ही ऐसा लगता है जैसे रात हो गई, दिन में ही रात हो गई, अंधेरा छा जाता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, एकदम से हट जाता है, मयूर बोलने लगते हैं, पक्षियां गा रहे हैं, मंद मंद हवाएं चल रही हैं, नदियां, तालाब, छोटे छोटे नाले भी जल से भर करके इतराते नजर आते हैं। यानी प्रकृति, हर जगह हम देखें प्रकृति के अंदर पूर्ण उत्साह होता है, वो इठलाती है। तो ये सब जब चलता है, इसी में जो किसान लोग हैं वो अपने खेती के कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, तो वह भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये प्रकृति में जो उत्सव चलता है, प्रकृति जो आनंदित होती है, तो उस सबके साथ के लिए, प्रकृति का साथ देने के लिए मनुष्य अपने को पीछे थोड़े ही छोड़ता, वो भी उसमें शामिल हो गया। किसमें? जो प्रकृति का आनंद चल रहा है, जो प्रकृति का उत्साह है, उसमें मनुष्य ने भी अपने आप को शामिल कर लिया। और अपने आप को शामिल करते हुए उसने एक जो आज हम ये पर्व मना रहे हैं, कौन सा? हरियाली तीज का, ये रखा। अब इसमें भी खासकर कहा जाता है, पर्व तो सबका है ये, लेकिन बहनों के लिए, बहनों में बहुत ज्यादा क्या होता है? क्या होता है? तीज का जैसे ही नाम आए तो बहनों का क्या होता है? माताओं बहनों का पर्व है ना? तो ऐसा क्यों है? दूसरी बात और कहूं मैं कि ये तो जो हमने अभी बात कही सुनी प्रकृति के लिए कही, लेकिन हम दूसरा कहें कि ये जो प्रकृति में आनंद की अनुभूति होती है, इस महीने में जो आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्ति हैं, वह भी हर जगह जहां उनको मौका मिलता है ज्ञान की चर्चा सुनते हैं। विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग, जो वेदज्ञ हैं, जो मर्मज्ञ हैं, वो क्या है? अपने वेद रूपी वाणी से, वेद रूपी ज्ञान से वो अपने मोती बिखेरते हैं। और जो श्रद्धालु धार्मिक लोग हैं, जो उत्साहित लोग हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनमें से कण चुनना चाहते हैं, वो उनको सुनते हैं। तो एक तरह से सावन जो मास है वो आध्यात्मिक का भी मास है। उसमें यज्ञ चलते हैं, उसमें वेद कथाएं चलती हैं, वेद का प्रचार प्रसार जोरों पर चलता है। तो आध्यात्मिकता का भी इसमें विशेष, आपने देखा होगा आजकल भी कि कार्यक्रम चलते हैं, ये पहले से ही चले आ रहे हैं। और दूसरी हम इसमें ही बात कहें कि जहाँ पर ये सब चलता है, वहाँ आप देखेंगे जैसे कि पहलवान लोग होते हैं, तो पहलवान लोग भी जो अपनी मल्ल विद्या का अभ्यास करते हैं, वह भी सबसे ज्यादा इसी मास में अपना
अभ्यास करते हैं, यानी उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मास होता है। तो अब इसमें महिलाओं की क्यों, पौराणिकों में तो आपने और भी कथाएं सुनी होंगी, सिर्फ पार्वती की कथा आती है किस तरह से क्या हुआ, लेकिन मैं जो आपसे हमारा जो वैदिक धर्म है उसके अनुरूप माताएं बहनों की इसमें क्या स्थिति है। जैसे आपने देखा कि जो पुरुष होता है शक्ति प्रधान है, लेकिन जो महिलाएं हैं शक्ति कम उनमें नहीं है, लेकिन जो प्रमुख बात है उनमें भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता यानी जैसे ये अच्छा मौसम, बड़ा सुंदर सा मौसम है, तो भाव उनके अंदर किसका आता है, उल्लास का भाव आता है, उत्साह का भाव उनके अंदर आता है। तो इसमें वो क्या करती हैं कि जब प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य देखती हैं, इतना आनंदित मयूरों को नाचते हुए देखती हैं, बादलों की गड़गड़ाहट देखती हैं, हर जगह सुंदरता बखेरे हुए इठलाती प्रकृति को देखती है, तो उनका मन भी क्या उठता है, नाच उठता है। और उसके लिए ही यानी इस प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ते हुए एक दिन चुना जिसका नाम क्या है, जो आज हम मना रहे हैं, तीज के रूप में जिसको मना रहे हैं, यानी प्रभु के धन्यवाद के लिए। यानी कुछ भजन गाने निश्चित किए गए। कौन से गाने थे, मेरी माताएं बैठी हैं पुरानी, उनको पता है क्या गाना गाया जाता था, मल्हार। जो संगीत में रुचि रखते हैं उनको, जैसे जो ठुमकी दादरा आदि होते हैं, तो जो सावन मास का विशेष जो गायन होता है क्या होता था, मलार होती थी, मलारें गाई जाती थी। वो आज भी जब गाते हैं तब लगता है कि हाँ सावन है। तो एक तरह से विशेष जो गायक हैं, जो गाने वाले हैं, उनके लिए भी ये, आप जब मलार गाते हैं देखो क्या एकदम से वातावरण सज जाता है। तो नए लोग भूलते जा रहे हैं अपनी पुरानी चीज़ों को, जो आज भी आप देखें, थोड़ा सा गाँव में की तरफ आप जाके देखें तो जो पुरानी माताएं बहनें हैं वो आज भी क्या है, मलार गाती हैं, झूले पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं प्रकृति के उत्सव में। तो माताओं बहनों के लिए ये विशेष पर्व आज के दिन, यानी वैसे तो जब जब सावन का महीना चलता है पूरा उत्साह का ही महीना होता है, लेकिन विशेष रूप से मनाने के लिए कि हम आज सब बैठ करके हवन करें, अच्छे अच्छे घरों में पकवान बनाएं, अपने बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, बांटें, उनको खिलाएं, और उसके बाद मिल करके क्या करती हैं महिलाएं, अच्छे से सजती हैं, समरती हैं। और हरा वस्त्र, ऐसा कोई नहीं है, हरा वस्त्र जो पहनते हैं, मैंने कहा उसका संबंध हम प्रकृति के साथ में होता है, तो अच्छे से हम वो वस्त्र धारण करती हैं, श्रृंगार करती हैं महिलाएं। किस लिए करती हैं, क्योंकि वो सौभाग्य का प्रतीक है, अपने पति के लिए करती हैं। तो ये सब एक उत्सव के रूप में जो हम शुक्ल तृतीया के दिन सावन मास में तीज जिसको कहते हैं, उस पर हम सब मनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो हम भजन गाएं, जो हम गीत गाएं, प्रभु के धन्यवाद के गाएं, प्रकृति के साथ गाएं, उत्सव के गाएं। लेकिन इसमें भी फुहरता आ गई आजकल। तो तीज के कार्यक्रम तो हो रहे हैं, मैंने कहा देखा, लेकिन उसमें भी तीज के कार्यक्रम में आप देखो उसमें भी डीजे सॉन्ग आ गया, और डीजे सॉन्ग लग करके वो उसमें भी फिल्मी गाने हो रहे हैं, उसमें भी अश्लीलता हो रही है। तो हमारे सारे जो पर्व, जो त्योहार थे, वो सब क्या है, विकृत रूप में आज समाज में आ गए हैं। तो हम कहने को तीज मना रहे हैं, सारी चीजें रही कहाँ हैं। प्रभु भक्ति का भजन मैंने तो कोई गाते देखा नहीं, मैं तो अभी जहाँ भी देखती हूँ ये तो अपना वैदिक रीति से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। बाकी आप देखो तीज के नाम पर हम माताएं बहनें हरे वस्त्र धारण कर लेती हैं, श्रृंगार कर लेती हैं, और फिल्मी गानों पर ठुमके लग रहे हैं, है ना। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सबको जो चल रहा है। तो जो सावन मास की जो चीजें थी, जिस तरह से हम पर्व मनाते थे, वो उस पर्व हमारे मनाने की परंपरा हमसे पीछे छूटती चली जा रही है ना। तो ना वो हमारा गायन है, ना हम जिसके उपलक्ष्य में करते हैं हमारे अंदर वह है। तो फिर हमारे पर्व में, यानी हमारे बच्चों को पता नहीं है कि हम ये क्यों मनाते हैं, क्यों। आप दिखाइए,
आप सही अर्थों में बच्चों को ले जाइए, दिखाइए कि क्या आनंद है। मैंने कहा नहीं, ये भाषण का विषय है ही नहीं। आप घुमाइए, निकलिए बाहर, देखिए, इनको आनंद से परिचित कराइए कि ये हमारे पर्व हैं, इसलिए ये मनाए जाते हैं, इसलिए हम मना रहे हैं ये पर्व। तो प्रभु का धन्यवाद करिए। और जब देखते हैं, अभी मैं सामने देख रही हूँ कितने सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, कितनी सुंदर हरियाली है, इसको देख करके हमारे यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था है, न चाहते हुए भी आपका मन उस प्रभु को धन्यवाद देने के लिए झुक जाएगा। आप प्रभु को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रुक सकते। सारी सृष्टि दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। जब हम देखते हैं नए नए फूल, नई नई किस्म के, कोई लाल है, पीला है, हरा है, आप देख रहे हो किस तरह से नई नई कलियां, नए नए पुष्प, नए नए फूल, तो क्या करते हैं, मन हमारा प्रभु को धन्यवाद देता है। सारी सृष्टि दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। वाह प्रभु, धन्यवाद है। आग सूरज में जो जल रही है, क्या गजब है कि बुझती नहीं है। चांद में ठंडी सी चांदनी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। भांति भांति की कलियां चमन में कैसी भरती है खुशबू, सुमन में साड़ी तितली की कैसी रगी है। जो हम साड़ी पहनते हैं, आप लोग साड़ी पहनते हो, है ना, उसको जो रंगा जाता है, आप देखो कितने कलर उसमें डालते हो, लेकिन एक वो साड़ी कौन पहनता है जिसको, तितली। तितली को देखना, क्या परमात्मा ने कारीगरी की है, साड़ी तितली की कैसी रंगी है, ये अनोखी कारीगरी है। सारी सृष्टि दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। भागी नदियां चली जा रही हैं, भागी नदियां चली जा रही हैं, किससे मिलने को अकुला रही हैं। भागी नदियां चली जा रही हैं, किससे मिलने को अकुला रही हैं, हमने बेमोल समझी नहीं है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। आपका मन प्रभु प्रेम में गदगद होकर के धन्यवाद देने के लिए जब झुक जाए, तब आप समझना कि आप प्रकृति का जो उत्सव है उसमें आप आनंदित होकर के उस उत्सव को पूर्ण रूप से मना रहे हो। बहुत से लोग तो, मैंने कहा उस प्रभु की कारीगरी है, क्या है, कैसे है, लेकिन बहुत से लोगों को तो उसमें भी कमी नजर आ जाती है। किसमें? कोई मेरा किया हुआ काम हो, आपका किया काम हो, चल जाता है, लेकिन प्रभु की रचना में भी बहुत लोग हैं, उनको क्या कमी आती है, अरे ईश्वर ने तो क्या कर दी, गलती कर दी। कैसी गलती कर दी? आपकी बात नहीं है, ऐसे लोगों को महाराज भर्तहरि ने अपनी पुस्तक में कोड किया है। ध्यान से सुनना, कैसे? जो ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, उनके लिए क्या कहा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, भाई जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो उसको कोई बुद्धि देने वाला नहीं था। किसको? ईश्वर को। क्या गलती कर दी उसने? गंधः सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकार पुष्पम खल चंदनस्य विद्वान धनी नृपतर दीर्घजीवी धातु पुरा कोपिना बुद्ध दोभूत। इसका मतलब क्या है? कोपिना बुद्धि दोभूत, कोई बुद्धि देने वाला नहीं था। किसको? ईश्वर को। जब सृष्टि रची, अच्छा कमी क्या कर दी उसने? गंधा सुवर्णे। सबसे पहली उसने गलती क्या की ईश्वर ने, कि सुवर्ण कहते हैं सुगंधित को, गंधा सुवर्णेश, यानी सोने में गंध उसने नहीं डाली, सोने में उसने सुगंध नहीं डाली, कोई गंध नहीं डाली, ये पहली गलती। गंधा सुवर्णे फलमिक्षु दंडे। और जो गन्ना का जो होता है, जो गन्ना हम खाते हैं, उस पर क्या नहीं किया उसने? फलमिक्षु दंडे, फल नहीं लगाया। गन्ना सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकार पुष्पम खलु चंदनस्य। और चंदन के पेड़ पर उसने फूल नहीं लगाया। ये क्या गलती गिना रहा है? गंधा सुवर्णे फलविक्षु दंडे नाकार पुष्पम खल चंदनस्य विद्वान धनी। विद्वान को धनी नहीं बनाया। नृपतिर दीर्घजीवी, और राजा को दीर्घजीवी नहीं बनाया। ये उस परमपिता परमात्मा ने गलती कर दी। किसकी कृति? ईश्वर की कृति में एक व्यक्ति दोष कर रहा है। कौन कह रहा है इस बात को? महाराज भर्तहरि जी लिख रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है ये गलती की है?
मैंने कहा ना, मैं भाषण नहीं कर रही, आपसे बात कर रही हूं। आपको लगता है कि ईश्वर की व्यवस्था में यह गलती है, लेकिन हम बोलते तो हैं। कई बार जब कोई ऐसा काम व्यक्ति कर देता है जिसको हम चाहते हैं, तो हम क्या कह देते हैं, अरे ये तो सोने में, क्या बोलते हैं, ये तो सोने में सुहाग हो गया, ये तो सोने में सुगंधी हो गई। इसका मतलब जो प्रभु ने कसर छोड़ दी वो पूरी कर दी। तो हम भी तो मानते हैं ना। लेकिन जरा विचार करो, आपसे मैं थोड़ा एक्सरसाइज करवाऊंगी। विचार करो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या गंधः सुवर्णे, यदि परमपिता परमात्मा ने सोने में सुगंध डाल दी होती, सोने में सुगंध डाल दी होती, तो आप विचार करो, जो आक्षेप कर रहे हैं कि सोना इतना महंगा होता है और उसमें सुगंध और हो जाती तो और ज्यादा महंगा हो जाता, लेकिन यदि उसमें सुगंध होती तो क्या क्या होता, क्या होता। सबसे पहले हम आपसे चलते हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, वो ज्यादातर सोने से उनको प्यार होता है कि नहीं, होता है, होता है। और हम धारण भी करते हैं उसको, जैसे नाक में पहना, कान में पहना, हाथ में पहना। अब अगर इसमें सुगंध होती तो जहां सुगंध होती है वहां कौन आता है, वह भंवरा आता है कि नहीं आता। तो सुगंध होती, सोने में भंवरा आता, तो कभी हमारी नाक पे, कभी हमारे कान में, कभी हमारे गले में, हम तो उड़ाते उड़ाते परेशान हो जाते, है ना। तो परमपिता परमात्मा ने अच्छा किया कि उसमें सुगंध नहीं डाली। दूसरी बात कि सोना इतना कीमती है, जब हम अपने घरों में रखते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बहुत छिपा करके रखते हैं, तिजोरियों में रखते हैं, और उसके बाद भी चोरी हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन यदि सोने में सुगंध होती और कोई चोर हमारे घर में बोलो आ जाता, तो सोना तो स्वयं चिल्लाता, जी महक कितनी होती, आ जाओ, कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ हूं। होता कि नहीं होता। तो हम इतने मुश्किल से उसको नहीं बचा पाते, तो सुगंधी होती तो चोर के अपने आप उसको सूंघ लेता और फिर हम सोने को सुरक्षित नहीं रख पाते। तीसरी बात, सोना शुद्ध है अशुद्ध है उसको कैसे परखा जाता है, कैसे परखते हो आप? नहीं, जो सुनार होता है कैसे परखता है, अग्नि में तपाता है ना, अग्नि में तपा करके सोने की परख करता है। अब यदि उसमें सुगंध होती या गंध जो भी होती, अग्नि के सानिध्य में जो पदार्थ चला जाता है उसमें से सुगंध या गंध जो भी है वो क्या है, खत्म हो जाता है, तो वो खत्म हो जाता। तो अब जब जो सोना अग्नि के सानिध्य में जाकर के अपना मूल्य बढ़ा लेता है तपा करके, तब क्या होता, यदि सुगंध होती तो वो अपना मूल्य घटा बैठता। तो किसी भी दृष्टि से हम देखें, जो ये आक्षेप करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने ये गलती की, परमपिता परमात्मा की रचना में कोई गलती नहीं है। गंधा सुवर्णे फलमिच्छु दंडे, दूसरी क्या कह रहे हैं कि जो गन्ना है उस पर उसने क्या नहीं लगाया, फल नहीं लगाया। अब आप बताओ गन्ना कितना मीठा होता है, मीठा होता है कि नहीं। और उसको जब तैयार किया जाता है, बोता है किसान, पैदा करता है तो बड़ी मेहनत करता है, खेत की गुड़ाई करता है, बुवाई करता है ना। तब उसको, अब जब वो पकने की स्थिति में आता है, बड़ा हो जाता है, तो वो निश्चित हो जाता है। लेकिन जब गन्ना इतना मीठा है तो उसका फल कितना मीठा होता, और उसके लिए किसान परेशान हो जाता। उस फल पर न जाने उसको कितने पक्षी आकर के परेशान करते, इतना मिठास वाला फल। तो ये भी अच्छाई है कि परमपिता परमात्मा ने उस पर फल नहीं लगाया। गंधा सुवर्णे फलविच्छु दंडे नाकार पुष्पम खल चंदनस्य, और चंदन के पेड़ पर फूल नहीं लगाया। फूल क्यों? आपने चंदन का पेड़ देखा है? चंदन की जो लकड़ी होती है कैसी होती है, कैसी होती है, कैसी? खुशबू वाली। और खुशबू वाली के साथ साथ क्या होती है, बहुत मूल्यवान होती है। चंदन की लकड़ी मूल्यवान होती है। लेकिन विचार करो
कि उसकी लकड़ी मूल्यवान होती है और उसको हम लंबे समय तक अपने घर में आराम से बोलो रख सकते हैं, लेकिन फूल को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। दूसरा, जो बॉटनी लोग पढ़े हैं, वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं, आपको भी इतना जानकारी होगा मुझे लगता है जहाँ तक कि वनस्पति विज्ञान का ये नियम होता है, जैसे कोई पौधा ऐसा होता है कि उसका जो फल है वो ज़्यादा लाभकारी होता है, यूजफुल होता है, किसी का जो लकड़ी होता है वो ज़्यादा यूजफुल होता है, किसी के पत्ते ज़्यादा यूजफुल होते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो वनस्पति आप जगत में देखेंगे, पेड़ पौधे हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो जो चंदन का हम वृक्ष कहें उस पर फूल न लगाना परमपिता परमात्मा की मूर्खता का द्योतक नहीं है, वो इसलिए है कि उस चंदन को हम लंबे समय तक अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं। और आगे जो बात कही कि जो विद्वान लोग हैं, विद्वानों को धनी नहीं बनाया, इसका मतलब समझते हो? विद्वानों को धनी अगर भगवान बना देता तो वो आक्षेप कर रहे हैं कि विद्वान जो प्रचार प्रसार करते हैं उनके पास में धन नहीं रहता। जैसे आप संस्कृत अगर आपने पढ़ा हो साहित्य में, माघ कवि हुए हैं, बहुत बड़ा कवि था, लेकिन वो क्या है, हमेशा आर्थिक गरीबी से जूझता रहा। कणाद बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, कहते हैं वो कण कण जो खेती बाड़ी देखते हैं वो जानते होंगे, वहाँ पर जैसे जो गेहूं बोया जाता है और गेहूं को काटने के बाद छोटा छोटा सा जो बच जाता है उसको, उसका जो कण होता है उसको उसमें सिला बोलते हैं, पीछे उसको बीनते हैं, जो जानते हैं लोग, थोड़ा सा खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके जो कण होते हैं वो ऋषि उनको चुन चुन करके खाते थे, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा। तो बहुत से हमारे ऋषि महर्षि, हमारे जो विद्वान हुए, जो हमारे हम कहें साहित्यकार हुए, वो आर्थिक संकट में रहे। तो ये जो आक्षेप करते हैं ये लोग कि विद्वानों को धनी नहीं बनाया, ये भी भगवान ने सही किया। क्यों किया, मैं आपको बताती हूँ कि अगर विद्वान धनी हो जाएगा, अगर उसका पास धन है, तो पहली बात वो ज़्यादा प्रचार प्रसार को महत्व नहीं देगा। दूसरी बात, जो विद्वान होगा वो कभी गलत नहीं कहेगा, वो सत्य कहेगा, वो हमेशा सही बोलेगा। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है, धनवान से तात्पर्य है कि अगर धनवान व्यक्ति के कई कारखाने चल रहे हैं, उद्योगपति हैं, फैक्ट्रियां हैं और कोई बड़ा बिजनेस है, तो वो सही नहीं कह सकता, वो सही नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता जी? उसके बिजनेस का घाटा हो जाएगा, कोई नेताजी नाराज हो जाएंगे, मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, अमुक व्यक्ति नाराज हो जाएगा, इसलिए वो सही नहीं कह सकता। लेकिन जो विद्वान हैं, ऋषि दयानंद की जब आप जीवनी पढ़ें तो उदयपुर में उनको प्रस्ताव मिला था कि एक लिंग की जो गद्दी है ये आपकी है, ये गद्दी आपकी है, और इतनी सी बात कही कि ठीक है आप मूर्ति पूजा नहीं मानते, मत मानिए, मत करिएगा, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध करना छोड़ दीजिए। बहुत बड़ी गद्दी का प्रस्ताव दिया वहां के राजा ने, लेकिन जब ये कहा कि एक लिंग की गद्दी तुम्हारी है, आपकी है, लीजिए इसको, केवल मूर्ति पूजा का विरोध करना छोड़ दीजिए, उस समय वो निडर निर्भीक सन्यासी क्या कहता है कि आप कहते हो कि मैं सत्य न कहूं, मैं सत्य न बोलूं, अरे मैं तुम्हारे राज्य को तो एक दौड़ में, मैं एक दौड़ लगाकर पार कर सकता हूं, लेकिन प्रभु के राज्य से बाहर जाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं जो सही है सही कहूंगा। ऐसा दो टूक उत्तर देने वाला व्यक्ति कौन होता है? विद्वान होता है, सन्यासी होता है, और अगर वो पैसे के प्रभाव में आ जाता है तो वो कभी सही नहीं कह पाता। इसलिए ईश्वर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है। परमपिता परमात्मा ने विद्वान लोगों के पास में बहुत ज़्यादा धन नहीं दिया। तो और आगे जब हम बढ़ते हैं, राजा को बहुत लंबी उम्र वाला नहीं बनाया, ये भी सही है। राजा यदि लंबी उम्र वाला हो जाए फिर उसको तो ये विश्वास हो जाएगा कि मेरी उम्र तो बहुत लंबी है ना, हो जाएगा, क्योंकि उसको अब जब उसकी लंबी उम्र है तो फिर क्या है, उसके मन में जो आएगा वो करेगा। भाई अभी हम और आप चाहे कैसा भी कर्म करें, एक उदाहरण दे रही हूं, कैसा भी कर्म करें, लेकिन हम क्या कहेंगे,
अगर किसी से लड़ाई भी हो जाती है ना माताओं, तो क्या कहेंगे, अरे क्यों करना, अब से अगले क्षण की तो पता नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना। अरे क्यों फालतू में लड़ाई मोल ले रहे हो, अरे क्यों फालतू में ये सब कर रहे हो, हम सब आपस में यही कहते हैं ना, अब से अगले क्षण की पता नहीं है। लेकिन जब ये पता हो जाए कि भाई मैं तो परमानेंट 100 साल रहूंगा ही, है ना, ये पता हो जाए, और खासकर राजा को, तो वो तो उसके मन में आएगा जी, वो करेगा। तो इसलिए परमपिता परमात्मा कहने का भाव है, ये सब मैंने उदाहरण आपको इसलिए दिए, महाराज भर्तहरि ने इनका जिक्र किया है कि परमपिता परमात्मा की इतनी सुंदर सृष्टि, और उसमें भी कुछ लोग क्या है, बुराइयां देख लेते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही बैठा हुआ था आम के पेड़ के नीचे, और वहां क्या देख रहा था कि सामना एक खेत था सामने, और उस खेत में तरबूज खरबूज लगे हुए थे। अभी गर्मी निकल के गई है, आपने भी खाए होंगे, खेतों में होते हैं बहुत। तो वो बैठा बैठा क्या देख रहा है कि भगवान देखो कैसा है, भाई ये भी निरा मूर्ख है। क्यों है कि देखो कितना बड़ा फल है तरबूजे का, और वो किस पर लगा हुआ है, किस पर है, छोटी सी बेल पे लगा हुआ है। अच्छा, अभी सोच ही रहा था, बैठा कहाँ था, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा सा हवा का झोंका आया और आम का फल ऊपर से टूट करके उसके सर पे लगा, एकदम से खरा उठा, कहने लगा कि अरे मेरा सर तो फट ही जाता। सोचने लगा भगवान तू तो बड़ा न्यायकारी है, तेरी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। ये तो ठीक है कि ये आम का छोटा सा फल था, अगर होता इस पर तरबूजे का फल तो क्या होता, तरबूजे का फल अगर इस पेड़ से गिरता तो मेरा सर ही फट जाता। हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु तेरी न्याय व्यवस्था में, तेरी इस सृष्टि में कोई भी कमी नहीं है। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है हम वैसा देखते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा पूर्ण है और उसके कार्य भी पूर्ण है। इसलिए उसकी चाहे हम न्याय व्यवस्था कहें, चाहे हम ये प्रकृति कहें, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो सर्वप्रथम आज इस पर्व से हम ये प्रेरणा लें कि प्रकृति बहुत सुंदर है, और इस सुंदरता के साथ साथ जब हम अपने आप को जोड़ देते हैं, इसके उत्सव में, इसके आनंद में जब हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो हमारा मन आनंद से क्या होता है, क्या होता है, हमारा मन भी जैसे प्रकृति इतरा रही है बहनों, वैसे ही हम भी इतरा उठते हैं। मेरी बहनें भी अच्छे अच्छे गाने गा करके उस प्रभु की भक्ति में खो जाती हैं। हम प्राचीन काल में देखें, जैसे आज आपने नियम बनाया हुआ है, मैं तो एक बहुत छोटी सी बेटी, आपकी बहन, आप लोगों के बीच में हूँ। प्राचीन काल में जो हमारी बड़ी विदुषी वैदिक ऋषिकाएं थीं, जो हमारी देवियाँ थीं, वो सभी इसी तरह से इस मास में, इस महीने में अपने प्रवचन किया करती थी, अपनी कुटिया में, अपने आश्रमों में बैठ करके, और वेद की ज्योति को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करती थी। हमारी माताओं बहनों का मार्गदर्शन करती थी कि किस तरह से हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में भूमिका निभानी है, जिससे कि हमारा घर, परिवार, समाज उन्नति के शिखर पर बढ़ता हुआ चला जाए। और दूसरा, जो आज हम साज श्रृंगार जो महिलाएं करती हैं, मैं थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालना चाहती हूँ। आज हमारी माताएं बहनें इसमें जैसे जोड़ के देखती हैं कि हमारे पति की क्या है, पति के सौभाग्य का प्रतीक है। तो ये तो आप सब लोग जानते हो कि जो हमारी सुहागिन बहनें हैं, सुहागिन स्त्रियां हैं, जब अच्छे से सजेंगी, संवरेंगी, अच्छे से वस्त्र पहनेंगी, लेकिन उसमें भी क्या है, फुहड़ता, बोलो, फुहड़ता उसमें नहीं होनी चाहिए। तो पति को अच्छा लगेगा, उसके सौभाग्य की तो ये निशानी है, ये चिन्ह है आपका। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे, जो बहुत ही आपको ध्यान देने योग्य है। आजकल तो वैसे नाम बदल गए हैं। आजकल तो जब किसी से हम बात करें, घर में कौन है, अगर पति देव से ही पूछे आपके घर में कौन है, तो वो भी नहीं कहते कि पत्नी है ना, या पहले कहा जाता था देवी जी हैं, या आज भी आर्य परिवार हैं जो वैदिक धर्म से अपने आप को जोड़े हुए हैं, कह देते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या कह देते, जी मेरी वाइफ है घर पर। और वाइफ क्या कहती है,
मेरे हस्बैंड हैं घर पे। यानी पहले शब्द चलता था देवी और देवता। आपने देखा होगा जो हमारी पुरानी माता बहनें, उनके नाम के पीछे देवी लगा होता था, सरोज देवी, कमलेश देवी, बिमलेश देवी। लेकिन हम थोड़ा मॉडर्न हुए, है ना, क्यों माता हो, मॉडर्न ही हो गए ना। तो वो जो देवी साक्षात हमको देवी संज्ञा से जो विभूषित किया जाता था, वो हमने अपने आप उसको हटा दिया। देवी कितना सम्मान सूचक शब्द था, कितना सम्मानजनक शब्द आपको दिया जाता था, वो हमने हटा दिया। तो घरों में देवी और देवता, ये मेरे देवता हैं। पत्नी परिचय देती थी, पति कहता था मेरी देवी जी हैं। तो खैर, मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूं, पति और पत्नी, देवी और देवता। आपने एक शब्द और सुना होगा, क्या कहा जाता है जब कहते हैं हम, जब आप यज्ञ में बैठो, जो भी धार्मिक काम में जाते हैं, तो क्या कहते हैं, ये क्या है, मेरी कैसी पत्नी है, धर्म पत्नी। अभी बहन जी ने कहा, क्या कहा, धर्म पत्नी। अच्छा, पति पत्नी शब्द का मतलब क्या है? पति और पत्नी दोनों ही जो शब्द हैं वो पारक्षणे धातु से बनते हैं। पारक्षणे धातु मतलब संस्कृत में अगर हम किसी शब्द के मूल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें उसकी धातु आदि समझनी पड़ती है। तो मैं मोटे तौर पे आपको बता रही हूं, पारक्षणे धातु से बनते हैं, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो पत्नी भी पारक्षणे धातु से, पति भी पारक्षणे धातु से, यानी रक्षा करने वाले, दोनों ही रक्षा। अब किसकी रक्षा करें, किसकी रक्षा करने वाले? तो एक शब्द आया धर्म पत्नी। धर्म पत्नी यानी पति की रक्षा करने वाला, पत्नी की रक्षा करने वाला। अब किसकी रक्षा करने वाला? धर्म की। ध्यान देना, किसकी रक्षा करने वाला? धर्म की। जब पति चलता है इस समाज में और अपने आप को थोड़ा सा निश्राप पाता है, अपने आप को अकेला पाता है, अपने आप को कमजोर पाता है, किसमें? धर्म के कार्यों में, तब किसकी सहायता लेता है वो? पत्नी की। इसलिए उसका नाम क्या है? धर्म पत्नी। अपने पति के धर्म के कार्यों में, यज्ञीय कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में आप अपने पति का सहयोग करें। इसलिए आपके नाम से पहले क्या लगा? धर्म पत्नी। यदि आप ऐसा करती हैं, अगर आप अपने पति को सत् कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं, तभी आपके नाम से पहले धर्म शब्द लगा हुआ सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। आप कह रही हैं पति देव आज तीज है, मुझे तो क्लबों में जाना है। क्या हो रहा है क्लबों में? हृदय में पार वेदना होती है। आज तीज त्योहारों के नाम पर आप देखो क्या गंदगी फैली हुई है। अश्लील गाने बज रहे हैं, डांस हो रहे हैं, वेशभूषा हमारी नहीं है, हमारी बेटियों पे वस्त्र गायब हैं शरीरों पर, त्योहारों के नाम पर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि धर्म पत्नी, धर्म के कार्यों में आप उसे प्रेरित करिए, तब आप वास्तव में धर्म पत्नी है। आपका सजना, आपका संवरना किसके लिए है? आपके पति के लिए है। आप याद करो मां सीता को। आज ये तीज का पर्व जहां उत्साह उमंग हमको सिखाता है, वहां हमें अपने कर्तव्य का बोध भी कराता है। पढ़िए मां सीता को, जिस समय राम को वनवास हुआ और उसके साथ में मां सीता भी जा रही हैं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं, और जैसे जा रहे हैं तो उनको बलकल वस्त्र ला करके देती हैं। किसने दिए ला करके? मां कैकेयी ने। कैकेयी ने बलकल वस्त्र ला करके दिए। तो जैसे ही वो बलकल वस्त्र देना ही है, किसको दे रही हैं? सीता को दे रही है। तभी वहां पर जो वशिष्ठ ऋषि वहां पर देख रहे हैं और कैकेयी को रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ कैकेयी, तुमने जो वन का आदेश दिया है, तुमने जो वन का वरदान मांगा है, किसके लिए मांगा है? केवल राम के लिए मांगा है। लक्ष्मण और सीता तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, इसलिए तुम सीता को ये वस्त्र नहीं दे सकती। सीता इस घर की कुलवधू है। उस समय वाल्मीकि रामायण को पढ़ना देवियों, उस समय वो मां सीता क्या कहती हैं हाथ जोड़ करके कि कोई बात नहीं, मेरे लिए इससे अच्छा कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि जब मेरे पति मेरे साथ में, मैं उनके साथ में जा रही हूं, जब वो इस तरह के वस्त्र धारण करेंगे
तो मुझे राजसी वस्त्र और गहने शोभा नहीं देंगे। आप कह रहे हो मैं कुलवधू हूं, ये ठीक है, लेकिन स्त्री को यह देखना चाहिए कि उसका पति किस हालात में, किस परिस्थिति में है, उसी के अनुसार उसको साज सज्जा करनी चाहिए, वेशभूषा धारण करना चाहिए। तो मुझे गहने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरा पति मेरा साथ में है तो उससे बड़ा गहना मेरे लिए और कोई नहीं है। ये सीख हमको देती है माँ सीता का चरित्र। इसलिए जब सीता को विदा किया ना दशरथ जी ने, जनक जी जब विदा कर रहे हैं, हम रामायण के पाठ खूब करते हैं ना माताओं बहनों, बहुत जाती होंगे आप रामायण में, लेकिन जो हमें धारण करना चाहिए वहां हम ध्यान नहीं देते। तब जनक जी जब विदा कर रहे हैं सीता को, तो अपनी बेटी का हाथ देते हुए राम से क्या कहते हैं, एम सीता मम सुता। ये जो मेरी सुता सीता है ना, इमम सीता मम सुता स धर्मचरी तब। यहाँ जो विशेष शब्द है इमम सीता मम सुता सह धर्मचरी इव, ये मेरी जो बेटी सीता है ना, तब धर्मचरी इव, तुम्हारे जो धर्म के कार्य हैं उसमें तुम्हारे साथ रहेगी। ऐसा कह करके अपनी बेटी का हाथ सौंपते हैं। उस बेटी ने उसको निभाया और हर सुख दुख में अपने पति के साथ में, बोलो कितने वर्ष गई, कितने वर्ष गई, 14 वर्ष। और आपने देखा माताओं एक और 14 वर्ष गई, एक राजा की बेटी और एक राजा की पुत्रवधू, राज परिवार में जिसका जन्म हुआ, राज परिवार में जो ब्याही गई देवियों, लेकिन तुम्हारा आदर्श था ये, जरा सी देर नहीं लगाई, वहां वो लड़ भी सकती थी ना, क्यों जाएं हम वन में, क्या अपराध किया है मैंने या मेरे पति ने, नहीं जाऊंगी। लेकिन अपने पति के जो व्रत था, अपने पति का जो वचन था, उसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए उस देवी ने वल्कल वस्त्र धारण करके 14 वर्षों तक अपने पति का साथ दिया। ये हमें सीखना है अपने पर्वों से। तब हम अपने पति को जो हम आकर्षित करना चाहती है, जो हम चाहते हैं अपने पति के कार्यों में हम उनका सहयोग करें, पति हमारे अनुकूल हों, या पति की हम आयु बढ़ाएं, या पति हमसे प्रसन्न हो, उनको हम प्रसन्नता प्रदान करें देवियों। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो विश्वास का रिश्ता होता है। विवाह संस्कार जब होता है वहाँ पर साफ कहा जाता है, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम व्रते ते हृदयम दधामी। हम दोनों एक दूसरे के हृदय को धारण कर रहे हैं, तब चित्तम, तुम्हारा चित्त और मेरा चित्त एक है। आज शादी विवाह क्यों टूट रहे हैं? आपने देखा कितनी सुख सुविधाएं हैं। आप एज्ड यहाँ पर माताएं बैठी हुई हैं, आपको पता है कुछ समय पहले क्या ये सब होता था जो आज चल रहा है, प्री वेडिंग शूट चल रहा है ना, आज से कुछ समय पहले ये सब था नहीं था। लेकिन उस सब के बावजूद भी इतने सारे गहने, इतने सारे वस्त्र, लेकिन शादियां कितनी चल रही हैं, कितना चलती हैं? बहुत। तो मुझे आश्चर्य होता है माताओं कि मेरी टेबल से कार्ड भी नहीं उठता, जो निमंत्रण आया हुआ होता है कार्ड भी नहीं उठता, और पता चलता है कि महीने 2 महीने बाद जो विवाह हुआ था वो टूट गया, तलाक हो गया। क्यों हो गया जी? जो अगर वस्त्रों में सुख होता, यदि गहनों में सुख होता, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए इनमें सुख नहीं है। क्या कहा हमने? वेद मंत्रों के यदि अर्थ उनको अच्छी तरह से सुनवाए होते थे, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा चित्त और आपका चित्त एक है। कब कहता है? विवाह संस्कार जब होता है। आपने अब देखा होगा, कई बार मैं सुनती हूँ, शादी हो गई, लड़का कहता है मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, मैं नहीं बदल सकता। अच्छा, फिर जो पत्नी आती है, बहन आती है, वो कहते हैं मैं कौन सी कम हूं? भाई मैं कौन सी कम हूं? तू बचपन से ऐसा है तो मैं भी बचपन से ऐसी हूं, मैं भी अब कोई बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो विवाह संस्कार होता है वहां क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि आज से हम दोनों की विचारधारा एक है, थोड़ा सा तुम बदलो, थोड़ा सा
मैं बदलूंगी जहां जरूरत होगी। दोनों मिलकर के जब गृहस्थ रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मजाल है कि किसी का घर टूट जाए। आज कमी आ गई है तो हमारे विचारों में कमी है, आज उनको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई रहा नहीं है, इसलिए विश्वास का जो रिश्ता था वो खत्म हो गया है। विश्वास नहीं है पति पत्नी में। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि जो विश्वास के रिश्ते हुआ करते थे आज क्या चल रहा है। एक बार एक परिवार में एक पति जो था वो ऑफिस में काम करता था। आज की जो सच्चाई है, ऑफिस में काम करता था, ऑफिस में जाता था, थोड़ा सा पत्नी पर उसको डाउट रहता था, संदेह रहता था, तो जैसे वो ऑफिस में जाता था तो वहां से वो फोन करता था और फोन पर कहता था कहाँ हो तुम। पत्नी कहती घर पर हूँ। घर पे कहाँ हो? रसोई में हूँ, मिक्सी चला के दिखाओ। पत्नी मिक्सी चला के दिखा देती। अब उसको संतुष्टि हो जाती कि किचन में ही है। जैसे जैसे जब उसको डाउट होता, संदेह होता, तभी वो फोन करता और कहता कहाँ हो? बोला घर कहाँ हो? किचन में हूँ, मिक्सी चला के दिखाओ। वो मिक्सी चला के दिखा देती। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पति का अवकाश हो गया आधे दिन से। जब बीच में ही छुट्टी हो गई, घर पर सूचना नहीं दी, वो चल बैठा। अब जैसा सावन का महीना चल रहा है, रिमझिम बारिश हो रही थी, सोचा आज तो जल्दी से घर पे जा रहा हूँ, अच्छी सी चाय बनवाऊंगा, पकौड़ियाँ बनवाऊंगा पत्नी के हाथ की। लेकिन जैसे ही घर पर पहुंचा, अपना दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई तो नौकरानी निकल के आई। दरवाजा खोला, उसने कहा गुस्से ही कि अपनी मैडम से कहो जाकर के कि वो जल्दी से मेरे लिए चाय बना करके लाए, पकोड़े सेक करके लाए। तो नौकरानी ने कहा कि सर मैडम तो घर पे नहीं है। बोला नहीं, मैंने अभी तो फोन किया था। बोला फिर कि अभी घर पर ही थी, अभी मेरे को मिक्सी चला के दिखाया है, कुछ काम कर रही थी। तो नौकरानी ने कहा नहीं सर, मैडम घर पर नहीं हैं। आप जैसे ही ऑफिस को जाते हो, मैडम अपने बैग में मिक्सी रख करके आपके आधे घंटे बाद चली जाती हैं और जैसे ही आप आते हो वापस, आपसे आधा घंटे पहले घर पर वापस आ जाती हैं। अब आपकी समझ में आया कि मिक्सी चलाने से, कि दिखाओ मिक्सी चला करके, क्या इस तरह से हमारे रिश्ते बचे रह सकते हैं? क्या हमारे रिश्तों में जो विश्वास था, एक दूसरे पर, पति को पति पर विश्वास था, भाई को भाई पर विश्वास था, बहन भाई का विश्वास था, माँ बेटे का, बेटी का विश्वास था, वो विश्वास आज टूट गया है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि हमारे रिश्ते कहां पर आकर के खड़े हो गए हैं। पूरी मैं देखती हूं आज ऊपर केवल हमारे रिश्ते या तो गिफ्ट में सिमट गए हैं। हमारे रिश्ते या तो एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दे पति, नहीं तो काम खराब, अच्छा सा गहना दिलवा दे पति, नहीं तो काम खराब। आपकी बात नहीं कर रही, अड़ोसी पड़ोस में आप देखना बहुत सारी देवियां हैं, या तो अच्छी सी साड़ी मिले, रिश्ते खराब। मैं सच कह रही हूं आपसे, इतनी बड़ी बड़ी मैंने घरों में लड़ाइयां देखी है माताओं। हंसी आ रही है लेकिन आप देखना, इतनी बड़ी बड़ी केवल इस बात के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। किस लिए जी? पति की आयु बढ़ा रही है। लेकिन शाम को हुआ पता चला फोन से, सहेली के जो हस्बैंड है, पति है, उसने तो 10,000 का गिफ्ट दिया है, उसने 10,000 की साड़ी दिलवाई और मेरे वाले ने तो 500 की नहीं दिलवा रहा। काहे का व्रत? अभी अभी उम्र बढ़ रही थी, सारी उम्र घटा दी। रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, कहां सिमट करके रह गए आज हम? अच्छे से गिफ्ट, अच्छे से गहने। और जहां ऐसा होता है देवियों, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ते। यहां तो मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहती हूं। अकबर बीरबल का नाम सुना है आपने? किससे कहानी पढ़ते हैं अकबर बीरबल के। कहते हैं एक बार अकबर और बीरबल घूमने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो घूमने के लिए जा रहे थे तो क्या देखते हैं, रास्ते में एक हिरण और हिरणी मरे हुए पड़े हैं। पास में एक पानी का गड्ढा है और उसके पास में हिरण हिरणी मरे हुए पड़े हैं। तो वहां पर अकबर और बीरबल दोनों रुक जाते हैं और रुक करके अकबर बीरबल से कहता है, बीरबल झुके न दिखे बावड़ी, नहीं लगे हैं बाण, कहो बीरबल आप ही किस बिद निकले
प्राण। वो कहते हैं ना तो इनके कोई घाव है, ना कोई निशान है, ना कोई चोट है बीरबल, लेकिन ये मरे कैसे हैं कुछ समझ में नहीं आता। देवियों, जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उस समय बीरबल आगे बढ़ते हैं, जाकर के हिरण और हिरणी दोनों को उठा करके देखते हैं, इधर पलटते हैं उधर पलटते हैं और फिर जवाब देते हैं, हुजूर जल थोड़ा नेहा घना। क्या कहते हैं? जल थोड़ा नेहा घना। हुजूर, ये जो हिरण हिरणी है ना, ये दोनों पति पत्नी हैं और दोनों ही प्यास से व्याकुल है, लेकिन ये जो खुदा है, बावड़ी जो है सामने, इसमें जो जल है वो कैसा है? थोड़ी मात्रा में है। जल थोड़ा नेहा घना, लगे प्रेम के बाण और तू पी कहत थे, इस विद निकले प्राण। दोनों ही प्यासे थे, पानी इसमें कम है। हिरण तो हिरणी से कहता है कि जल को तू पी ले, और हिरणी हिरण से कहती है जल को तू पी ले। दोनों में से कोई जल नहीं पी पाता है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। क्या है ये पति पत्नी का जीवन है। ये हमको शिक्षा देता है। जिन परिवारों में ऐसा होता है, मैं कहती हूँ वहाँ कोई कैसे सोच सकता है आज तलाक शब्द हमारे घरों में कैसे प्रवेश कर गया। हमारी संस्कृति में तलाक शब्द नहीं है, तलाक शब्द हमारी भाषा में भी नहीं है। किसका शब्द है तलाक? किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाइवोर्स। अच्छा, संस्कृत में कोई शब्द है? हिंदी में है? नहीं है। हमारी संस्कृति में कोई शब्द नहीं है। किसके लिए? तोड़ने के लिए। यहां पर है पाणी ग्रहण। आपने देखा होगा जब निमंत्रण कार्ड आता है ना विवाह का, पाणी किसे कहते हैं? हाथ को। ग्रहण माने पकड़ना। यहां पर पकड़ना, छोड़ना नहीं। एक बार जिसको चुन लिया, बोलो, एक बार जिसको चुन लिया। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा है, बदली नहीं अल्पायु वर, बदली नहीं अल्पायु वर, जो वर लिया सो वर लिया। अल्पायु में ही जिसको चुन लिया उसको पूरे जीवन पर्यंत यहाँ की देवियों ने निभाया। मैं कितने उदाहरण आपको देख सकती हूँ। सावित्री का नाम आज तक जिंदा है, उसको कोई भूल पाया है? माँ गंधारी को कौन भूल पाया है? माँ सीता को कौन भूल पाया है? तो इन सब देवियों को हम ध्यान में करते हुए हमारे ये जो पर्व हैं हमें इसी बात की प्रेरणा देते हैं। आप इसको अपने सौभाग्य का प्रतीक माने, आप इसको अपने पति के साथ में जोड़ करके देखें, तो ये सब हमको यही सिखाते हैं कि ये जो उत्सव हैं इसमें हम आनंद करें, हम अच्छे अच्छे से समझें संभलें, लेकिन पति पर बोझ ना बन जाएं कि ना जी मेरे पे हरे रंग की साड़ी नहीं है, कैसे मनाऊंगी तीज का त्योहार, है ना। तो जो उल्लास जो उत्साह था वो तो सारा खत्म हो गया ना। ऐसा नहीं करना है हमको। खुश में, जिसमें मेरे परिवार की खुशी है, मेरे बच्चों की खुशी है। देवियों, तुम्हारा वही चरित्र था। लेकिन आज कई बार मैं भाषण नहीं बल्कि मैं हृदय की वेदना व्यक्त करती हूँ। आपके मेरठ शहर के अंदर मैं कई बार सोचती हूँ, जब वो घटना हुई, कौन सी लड़की थी वो? मुस्कान नाम की लड़की थी। इस देश की देवियों का ये चरित्र नहीं था कि वो 4-4, 5-5 अपने बॉयफ्रेंड रखें, प्रेमी रखें, लेकिन आज कोई दिन बाकी नहीं जाता। मैं सच कहूं, जहां मैं अपनी देवियों को देख करके, ऋषिकाएं, वीरांगनाओं को देख करके, विदुषियों को देख करके जहां मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है, वहां मैं आज की स्त्री को देखती हूं तो शर्म से गर्दन झुक जाती है। ये हमारे आदर्श नहीं थे। आज माँ सीता 9 लाख वर्ष बाद भी हमारे बीच में जिंदा है, तो किस कारण जिंदा है? जो मैं आपसे कह रही थी, ठुकरा दिया था राजपाट को, राम को मिला था वनवास, मना कर देती, नहीं जाती, लेकिन पति के साथ कांटों पर चली, वन में मारी मारी फिरी, इसलिए आज वो हम सब के बीच में, उसका नाम 9 लाख वर्ष बाद भी जिंदा है, इसलिए जिंदा है। तो आइए देवियों, माता जी कह रही हैं मैं आपको एक भजन भी बुलवा दूं। भजन आपको अच्छे लगते हैं, चलो मैं एक भजन भी आपको बुलवाने की कोशिश करूंगी। बस मैं आपसे आइए यही कहना चाहती हूँ, समय की घड़ी भी बहुत तेजी से दौड़ गई है।
जो भी हो, हम जैसा भी अपना पर्व मनाएं, उन पर्व की जो सार्थकता है उसको समझें, क्यों मनाए जाते हैं। ये पर्व हमें प्रेरणा देते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, उससे हम सीखें, प्रेरणा लें और अपने घर परिवार को, अपने आप को आनंद से परिपूर्ण करें। आइए इसी के अंतर्गत जो मैं आपको सुना रही थी, हम सभी मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे आप। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ की देवियाँ, जहाँ की बेटियाँ, जहाँ की वीर विदुषी देवियों ने आज उस तरह से चमक रही हैं जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य, चांद, तारे चमकते हैं। ऐसी देवियाँ, हे प्रभु, हम उनके जैसा बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। ऐसी भक्ति और शक्ति हमें प्रदान करे। मैं आगे बोलूँगी, आप सभी मिलके गाएंगी। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगी। जगदीश हमें ये वर देना, हम ऐसी नारी बन जावें। सभी गाइए। जगदीश हमें ये वर देना, हम ऐसी नारी बन जावें। जगदीश हम इतनी ही आवाज है आपकी। मैंने तो 2 लाइनें पढ़ी थी। एक कवि हुए हैं नरदेव जी, उन्होंने लिखा था कि कर लेना ये गौर ये जाति स्वर से गाती रोती है। एक उन्होंने भजन लिखा था, नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा और देखा है। तो उसमें लाइन थी, कर लेना ये गौर ये जाति स्वर में गाती रोती है। माताओं बहनों की ये विशेषता है, गाती स्वर में नहीं है, ये रोती भी ये रोती भी स्वर में है। तो इतनी सारी बैठी हैं आप, मेरी अकेली की आवाज इतनी आ रही है, आपकी भी आनी चाहिए। गाइए। जगदीश हमें ये वर देना, हम ऐसी नारी बन जावें। जगदीश ऐसी नारी बन जावें। बहुत से लोग कहते हैं, हो तो सही बहन जी आप, 1-2 बहन जी और आती हैं, लेकिन नहीं, 2-4 नहीं भूमंडल पर सारी की सारी बन जावें। 2-4 नहीं भूमंडल पर सारी की सारी बन जावें। जगदीश हमें ये वर देना। गाइए। ऐसी ना कैसी नारी, चल दिए अवध तज रघुराई, सीता भी संग बन को धाई। चल दिए अवध तज रघुराई, सीता भी संग बन को धाई। चल दिए। गाइए। रघुराई, सीता भी संग बन को धाई। नालंक पति से दहलाई, वो जनक दुलारी बन जावें। नालंक पति से दहलाई, वो जनक दुलारी बन जावें। जगदीश हमें ये वर देना, हम ऐसी नारी बन जावें। जगदीश और कैसी सारे उदाहरण दिए कवि ने। हरिश्चंद्र चले तज रजधानी, बिक गए जाए तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र चले तज रजधानी, बिक गए जाए तीनों प्राणी। बन गई टहलनी पटरानी,
वो तारा प्यारी बन जावे। बन गई टहलनी पटरानी, वो तारा प्यारी बन जावे। जगदीश हमें ये गाइए, पूरी आवाज के साथ गाइए, अपने अंदर जोश आए। नारी बन जावे जगदीश हमें ये, और कैसी? पति नेत्रहीन जिन जान लई, मन में ये प्रतिज्ञा ठान लई। पति नेत्रहीन जिन मन में ये प्रतिज्ञा ठान लई। गर्व होता है इन उदाहरणों को देख करके। पति नेत्रहीन जिन जान लई, मन में ये प्रतिज्ञा ठान लई। आँखों से पट्टी बांध लई, माता गांधारी बन जावे। आँखों से पट्टी धारी बन जावे। जगदीश हमें ये वर देना, हम ऐसी नारी। झांसी की लक्ष्मी बाई थी, गोरों से लड़ी लड़ाई थी। झांसी की लक्ष्मी बाई थी, गोरों से लड़ी लड़ाई थी। रण अंदर तेग चलाई थी, वो तेग दुधारी बन जावे। रण अंदर तेग चलाई थी, वो तेग दुधारी बन जावे। जगदीश हमें ये वर देना हम। और अंतिम बात तो बहुत सुंदर कही, जिसकी जरूरत है आज। सबसे जो आपका बड़ा रूप है माँ का रूप, कौन सा? जन्मे जिन दयानंद स्वामी, और श्रद्धानंद से बलिदानी। जन्मे जिन दयानंद स्वामी, और श्रद्धानंद से बलिदानी। राघव बिनती अंतर्यामी, ऐसी महतारी बन जावे। राघव बिनती अंतर्यामी, ऐसी महतारी बन जावे। जगदीश हमें ये वर बन जावे। दो चार नहीं भूमंडल पर, सारी की सारी बन जावे। जगदीश हमें ये वर देना, हम ऐसी नारी बन जावे। हम ऐसी नारी बन जावे। हम ऐसी नारी बन जावे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। अच्छे अच्छे परम मनाइए, अच्छे अच्छे भजन गाइए। ये सारे भजन मेरे आप पेज फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम से है, तो वो भजन आप सीख सकते हैं। सीखिए, गाइए, बच्चों को सिखाइए और अपने आदर्शों को अपने अंदर लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारी माताएं, मंत्राणी जी, संचालिका जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शांति के साथ में आपने मुझे सुना, और मैं भले आपसे कहूँ बड़ा भागते दौड़ते आई। आज समीक्षा अधिकारी की परीक्षा थी, तो आज प्रातःकाल था, तो रविवार का दिन,
लेकिन वहाँ पर रही और उसके बाद में मैं आपके मध्य में आकर के आप सबका मैंने दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।